स्टूडेंट्स, आशा है कि आपने बना लिया होगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चंस को। तो हम वन बाय वन सबका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कितना? 7056। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ कितना? बी में दिया हुआ है 3969 और ऑप्शन नंबर सी में है 5478 और ऑप्शन नंबर डी में है 4624। चलिए ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ए में क्या 7056 3969 5478 4624। तो आप रिकॉल कीजिए कि एक प्रॉपर्टी था जिस नंबर के अंत में 2 है ना, 2 और 3 और 7 8 है, 2 3 7 8 है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जरा पहले इसमें देखिए कौन ऐसा नंबर है, तो ये वाला नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी छट गया। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन सिर्फ चेंज है 1 4 4 4। चलिए ठीक है, दूसरा है 3 1 3 6, तीसरा है 9 6 1 और चौथा है 2 2 2। ठीक, फिर से वही 2 3 7 8 जिसके लास्ट में आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होंगे, 100% नहीं। तो इसे हमें ऐसा नहीं कि प्रत्येक वाला स्क्वायर इसका निकालना है उसके बाद बताना है। ठीक है, सरसरी निगाह से देखो, जो है जिसके लास्ट में 2 है वो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो 2 का डी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से ऑप्शन चेंज है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 3 का 1843। चलिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है 3721 3721। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है 1024, तो मैं जानता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है 1296। चलिए फिर से हम वही काम करते हैं कि जो तरीका जानते थे कि जिसके अंत में 2 3 और 7 8 रहेगा वो नहीं होगा। तो ऐसा कौन है? ये वाला, ये वाला ही। तो 3 का भी यही ऑप्शन सही है ना। तो जरूरी नहीं है कि ए ऑप्शन में सभी का हम स्क्वायर रूट चेक करें। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में अपने मन से कुछ लिखा हुआ हो और 2 का भी हो सकता है। तो मैंने वैसे चेक नहीं किया, हम पहले सरसरी निगाह से चेक करने के लिए सीखेंगे। चलिए अब आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है। ठीक है, ऑप्शन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन है क्या 1156। फिर बी में ऑप्शन क्या है 4787 4787 और सी में 2704 2704 और डी में क्या है? डी में 3969। ठीक है, तो फिर से 2378 याद ही कर लेना है, यही पूरा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लो फिर से यही क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान है, अब तो 20 मिनट लगने भी नहीं देगा, मुझे मालूम है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप बहुत कम समय में सॉल्व करोगे इसको। 6400। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है 81000 81000। ठीक है, और डी में क्वेश्चन है, डी में ऑप्शन है 2500। चलो तो ये इसमें क्या हम देखें, इसमें हमें देखना होगा 3 शून्य किसके लास्ट में है। चलो ऑप्शन नंबर सी, 5 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑफ चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑप्शन नंबर ए 6 1 9 8। 6 का आंसर होगा डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 8 नहीं होता। चलिए द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज।
स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखो मैं लिखता हूँ दो तरह का फ्रैक्शन, 10/3 और 3/10। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन हुआ, ये हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन हुआ, ये हुआ। न्यूमरेटर जिसमें ज्यादा वो इम्प्रॉपर, IMP, ये क्या हुआ, प्रॉपर। ठीक है, तो अगर इसका तो स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर करके देख लो, 3/10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 2 and 10 to the power 2, ये 9/10 to the power 2, 100। डिवाइड कर देते देख लो तो क्या आ जाएगा, पॉइंट, ठीक है, 0.9, ठीक है, 0.09 है। और ऐसे इसका वैल्यू 3/10 का वैल्यू कितना है, 0.3। कौन पड़ा है, 0.3 या 0.09। तो ऐसे देखने से लग रहा है यही था, देखने से भी लग रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का, जीरो नहीं है, 3 है, दशमलव के बाद आएगा क्या है, 0। ये पड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, इफ n is odd, इफ n is odd, n odd हो तो 1 + 3 + 5 + 7 + 2n times is equal to क्या होगा, n² + 1। पहला ऑप्शन है n² + 1। दूसरा ऑप्शन क्या है, n² - 1। तीसरा ऑप्शन है n²। और चौथा ऑप्शन है क्या, 2n² + 1। आपने पहले भी देखा था, पिछले वाला वीडियो में देखा कि हमने स्क्वायर किया 1, ये 1 का स्क्वायर हुआ, ये दोनों को ऐड किया 2 का स्क्वायर हो गया, ये दोनों तीनों को ऐड किया 3 का स्क्वायर हुआ, चारों को ऐड किया 4 का स्क्वायर हो गया। इसलिए n तक को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। Which of the following is Pythagorean triplet 2 3 5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या था, 2m² - 1 और 2m² + 1। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑप्शन 2 3 5। ठीक है, तो 2 3 5 सेट करो, m = 1, तो m = 1 सेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और इधर 2 - 1 1 और इधर 2 + 1 3। चलो ठीक है, तो ये मैच किया नहीं किया, 2 सेट करो। इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि आप 3 सेट करो, 1 सेट किया नहीं मैच किया, 2 सेट करो, 1 तो लेना ही नहीं, ग्रेटर देन 1 लेना था, तो 2 सेट करो, 4 और 8 - 1 4 × 2 का स्क्वायर हुआ, 4 × 2 8 - 1 7 और फिर 9। ठीक है, m स्क्वायर कितना, 4 2 × 8 + 1 9। चलिए 3 से कीजिए, 2 3 × 6 और 9 2 × 18 - 1 कितना हुआ, 17। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 से कीजिए, 9 2 × 18 + 1 19। तो इसमें है कोई ऑप्शन 6 17 और 19 नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें तो ऐसे ऑप्शन में देखा जाए तो 8 15 और 17 ही मैच कर रहा है, तो 4 सेट करते हैं। ठीक है, 3 तो 2 3 तो हो गया, हमने m = 2 रखा, m = 2 रखा, m = 3 रखा, m = 4 रखा तो 8, m = 4 रखा 8। उसके बाद 16 × 2 32 - 1 32 - 1 31 और ये क्या हुआ, 33। तो ऑप्शन मैच किया नहीं, ये ऑप्शन मैच नहीं किया।
इसका मतलब m²। अच्छा, जरा फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूला है 2m m² - 1 और m² + 1। ठीक है, अब सेट m इक्वल टू 1 सेट करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 सेट करोगे तो 0 आ जाएगा, m सेट करोगे तो 2 आएगा। तो 1 तो सेट करना ही नहीं था, क्यों? क्योंकि ये था m > 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 सेट करेंगे। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 2 ये दोनों का स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा, इसलिए चलो ठीक है। तो 1 सेट करना नहीं था, हम सेट m इक्वल टू 2 सेट करते हैं। तो ये क्या था? 4 - 1 3 4 + 1 5। चलिए 4 3 5 4 3 5 ऑप्शन में है नहीं है। चलिए सेट m इक्वल टू 3 ऑप्शन में सेट करते हैं। 3 2 6 और 3 3 9 - 1 8 9 + 1 10। चलिए सेट नहीं m इक्वल टू 4, क्योंकि 6 8 और 10 ऑप्शन में है ही नहीं, तो m इक्वल टू 4 सेट करते हैं तो 8 आता है और 16 4 4 जा 16 - 1 15 और 4 5 जा 16 + 1 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इज द करेक्ट चॉइस। चलिए व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 176 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसमें हम कौन सा ऐसा नंबर जोड़े कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कितना है नंबर 176। अगर आपके दिमाग में आता होगा कि हमें अगर पता हो कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है कितना 169। ठीक है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, अगर मुझे पता है तो मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में देर नहीं लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 176 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 176 किसके क्लोज है 169। तो इसमें मैं कितना घटाऊंगा 176 में कि ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है क्या 16, दूसरा में है 10 और तीसरा नंबर में है 7 और 4। तो आप 69 में 7 ऐड कीजिए 176 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है 10 का सी। चलिए 11 में देखते हैं व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड 15370 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट लिस्ट नंबर, तो एक बात होता है ऑप्शन सी इसमें छट जाता है, क्योंकि इसमें 8 ऐड कर रहे तो लास्ट पोजीशन पे 8 आएगा। अब आपका ऑप्शन अब मुझे लगाना है फर्स्ट पीरियड के लिए। फर्स्ट पीरियड में 1 बन जाए 1। ठीक है, तो सेट 1 ये 0 5 3 बोथ ये नीचे आएगा। ठीक है, अब मुझे लगाना है 22 2 जा 44 23 से 3 जा तो 2 टाइम्स लगाना है 22 2 जा। ठीक है 44। ठीक है, अब ये 9 आया 70। अब मुझे इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझो 24 के बाद 24 244 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो 4 4 6 4 4 8 और 4 2 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 प्लस 1 70 2 4 जा 8 प्लस 1 9।
तो हमें 976 आना चाहिए, यहाँ 7 970। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि 970 में 6 ऐड करने के लिए है क्या, ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम यहाँ पर 370 में 6 ऐड करते तो यहाँ 976 आता, जो मैच कर जाता और हमारा ये 124 इसका स्क्वायर रूट प्राप्त होता। चलिए, तो इसलिए हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, ये तो 12 नंबर का ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 526। तो ये 526 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 526 में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 24 का 24 का स्क्वायर कितना होता है, आप ऐड करें, स्क्वायर करें, 4 4 जा 6 और 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1 17 और 2 जा 4 प्लस 1 5 76, ये बहुत ज़्यादा है। तो 23 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है। 23 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 2 जा 12 कैरी 1 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5 529। तो हम इसमें 3 ऐड करें तो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर कितना है, कौन होगा, 11 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है भी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, सही। इसका हो जाएगा आंसर 0.94। चलिए ठीक है, मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा 0.316। ये बड़ा अजीब है, नंबर अंदर में गया छोटा, निकल गया बाहर बड़ा, लेकिन हमेशा आप देखते होंगे कि बड़ा नंबर डालो तो छोटा नंबर आता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है ना, क्योंकि नंबर दीज आर ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, छोटा होता है, और स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप चाहो तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। 0.9 को मैं स्क्वायर निकाल के करता हूँ। ठीक है, चूंकि ये सिंगल है इसलिए पहले पेयर करना है, तो मुझे 0.9, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि ये 0.9, तो मुझे तो देता ही कि अब पॉइंट डालना ही होगा। जैसे पॉइंट डालेंगे इसमें मुझे एक जीरो ऐड करना होगा। ठीक है, ये कितना हुआ 90, और मैं क्या करूँ, अब इसको डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ, जो परफेक्टली इसको डिवाइड करे। तो मैं एक नंबर लेता हूँ, 9 9 जा 81, 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं ले सकता। ठीक है, तो 81 हुआ, 9 9 जा 81, 9, तो ये वापस कितना देगा, ठीक है 81 और 9 9 80, ये कितना दिया 9 दिया। ठीक है, 81 प्लस 9 90 होता है। चलिए अब फिर से हमें 2 शून्य लिखने होंगे, और उसके बाद जैसे 2 शून्य लिखने होंगे 184, मैं 4 टाइम्स लगाऊंगा। ठीक है, 4 टाइम्स लगाऊंगा, क्या होता है 4 4 जा 16, चलो देखो, और 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32 प्लस 1 33 और 4 1 जा 4 प्लस 3 7। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 5 लेता तो थोड़ा ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाता, तो ये ऑप्शन नहीं थे आगे। अब इसको घटाइए, कितना आ जा रहा है, तो 10 - 6 4, 9 - 3 6, और ये 8 - 1 64। ओके, तो उसके बाद फिर से और हम इसके आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, और डेसिमल का पार्ट आएगा, लेकिन आपके जो ऑप्शन में 0.94 ही है, तो हमें यहीं तक अटक जाना है। 14 15 तो होगा, 14 हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है।
15 नंबर क्वेश्चन में हम आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 है 0.9 स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1.6। ओके, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है और इसे मैं समझता हूँ कोई इसे छोड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम बराबर लिखेंगे, इक्वल टू होगा किसके 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ओके, अब क्या करना है, ये 9/10 लिखो, अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो 16/10 लिखो। ठीक है, और अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका क्या है स्क्वायर रूट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक 3 ले लेंगे, एक 4 ले लेंगे, एक नीचे से 10 ले लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई अपॉन या ओवर 10 है ना, ये कितना होगा 1.2। कितना आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 288 अपॉन 128। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आप देखो क्या करो कि अंदर में ही इसको और छोटा कर सकते हो, जैसे 144 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 228 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 144 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो ऊपर नीचे, ये क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, और मैं क्या करूँ, अब मैं जानता हूँ 144 अपॉन क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 64। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 12, इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 8। ये फिर से आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। मैच कौन से किससे कर रहा है, सी से, ऑप्शन नंबर सी 16 का सी। 14 का मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा था, 14 का कौन सा आंसर होगा 13 में और 14 सी और 15 बी और 16 में हो जाएगा, 16 में आ जाएगा सी। ठीक है, इसको समझ में आया तो नहीं तो फिर से एक बार और समझिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 288 है अपन 128, मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 144 मल्टीप्लाई बाय 2 288, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 128। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 64। ठीक है, और मैंने क्या किया ऊपर नीचे सबको अलग अलग कर दिया, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का और 64 8 का, इसलिए आंसर क्या होगा 3/2। नेक्स्ट है 17 है, तो 17 के लिए क्या लिखेंगे, 17 में है क्वेश्चन नंबर में क्या है 2 इंटीजर 1/4। ठीक है, 2 इंटीजर 1/4, तो इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है क्या होगा इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूं, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। ठीक है, इसको मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको फिर से लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 3/2। ऑप्शन नंबर मैच किससे कर रहा है, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो 2 इंटीजर 1/2 2 2 जा 1 इंटीजर 1/2 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। ओके, तो ये मैच किससे कर रहा है 1 इंटीजर 1/2। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। और 18 में देखता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का जब भी स्क्वायर करोगे, जैसे 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा, मतलब कि ऑल यूनिट प्लेस पे आपको इवन नंबर ही दिखेगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 18 का
कौन सा सही है? ए सही है। चलिए 19 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर? अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ऑप्शन ए में है, चलो ऑप्शन में दिखाता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से मैं चूज करूंगा। ठीक है, ए में कौन सा है? 2 1 1 6, बी में है 3 8 4 4, सी में है 1 3 6 9 और डी में है 2 5 0 0। क्या पूछ रहा है? जब इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा। तो मैं पहले इस पे चेक करता हूँ, ये क्या है? इवन नंबर, क्योंकि लास्ट प्लेस पे 6 है। ये क्या है? इवन नंबर, लास्ट प्लेस पर 4 है। और ये क्या है? ये भी इवन नंबर, लास्ट प्लेस पे क्या है? 0 है। और ये क्या है? ऑड नंबर, लास्ट प्लेस पे क्या है? 9 है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सही होगा सी। तो स्टूडेंट्स, आप अपने सॉल्यूशन को मिला लेंगे इस तरीके से, सारा सॉल्यूशन सेट सही है। अगर दिख रहा है तो इसको ठीक से देखेंगे और हम समझते हैं कि अब आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि आपने कुछ वीडियोज नहीं देखे हैं और देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप उसको फास्ट, उस वीडियोज को फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जल्दी भी देख लीजिएगा और समझ में तो आएगा ही, ये सारी बात तो आसान भाषा में समझाई गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगला क्लास हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे होगा, एक्सरसाइज 4। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सॉल्व करना कि, है ना। ठीक है, बाय बाय।